केबल नेटवर्क का स्पेशल ऑफर। अब पाए BTV का सेट टॉप बॉक्स और वो भी बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन चार्ज भी नहीं, तो आज ही लगवाए BTV केबल नेटवर्क का सेट टॉप बॉक्स। हमारा पता BTV केबल नेटवर्क, एशिया प्लाजा कॉम्प्लेक्स, हनुमान चौक, बालाघाट। अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर इन नंबर पर व्हाट्सएप करें 9300660099 या 8906395555 इस नंबर पर। ये ऑफर सिर्फ 6 महीने का स्मार्ट पैकेज लेने पर लागू है। जिले में टिकट वितरण और निर्दलीय विधायक को भाजपा में शामिल किए जाने से नाराज चल रही लांजी और वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के दोनों पूर्व विधायकों ने तय कार्यक्रम के तहत 19 अक्टूबर को अपनी बात कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से रख दी है, जिसके तहत वारासिवनी के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, तो वहीं एक बार पुनः लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने विचार करने की बात कहते हुए अपना मन भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना लिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि जिले की वारासिवनी और लांजी में भाजपा के दोनों पूर्व विधायक आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि दोनों ही कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बात देखने योग्य रही कि दोनों पूर्व विधायकों के अलावा किसी भी भाजपा पदाधिकारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर अपने कोई विचार कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रखे। 17 अगस्त से लांजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद लगातार खुलकर सामने आ रहा है। 19 अक्टूबर को लांजी के पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे द्वारा लांजी में बुलाए गए जन आशीर्वाद कार्यकर्ता सम्मेलन से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि रमेश भटेरे आगामी चुनावी रण में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि गुरुवार को लांजी में रमेश भटेरे द्वारा आयोजित किए गए जन आशीर्वाद कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लांजी भाजपा के 4 मंडलों के अध्यक्षों के अलावा किरनापुर जनपद अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता व जनता मौजूद रही। हालांकि इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया और न ही रमेश भटेरे के निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर कुछ कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ने ये जता दिया कि वह पार्टी के टिकट वितरण के निर्णय के खिलाफ हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्णय के खिलाफ चुनावी मैदान में रमेश भटेरे का साथ निभाने तैयार हैं। इस दौरान रमेश भटेरे ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस क्षेत्र के विकास और जनता के प्रति सजग रहा हूं। 2 महीने पूर्व भाजपा के द्वारा किन विचारों और किन लोगों के द्वारा टिकट वितरण को लेकर जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर एक बार पुनः विचार कर पार्टी से चर्चा कर आगे फैसला लेंगे। देखिए, मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा है और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई अधीरता नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इस क्षेत्र के विकास के प्रति और इस क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा सजग रहा हूँ और हमेशा जवाबदार रहा। और ऐसे एक नहीं, 10 साल बिना विधायक रहते हुए भी मैंने ऐसे अनेकानेक कदम समय समय पर क्षेत्र के विकास को लेकर उठाया है। चाहे मुख्यमंत्री जी को बुलाना पड़ा हो तो बुलाया है, उनके माध्यम से बातें की है, जो भी हो सका है मैंने इस क्षेत्र के लिए किया। चूँकि लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव अपनी एक परिपाटी है, जनता के बीच में विश्वास मत अर्जित करना है। 5 साल से मैंने पूरी भरसक कोशिश किया, पूरी भरपूर मेहनत किया कि हर हाल में इस बार हमें लांजी में चुनाव को जीतना है। लेकिन 2 महीने पूर्व हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया, जिस तरीके का निर्णय लिया, वो निर्णय आप सबके सामने है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किन विचारों के कारण से और किन लोगों के कारण यह निर्णय हुआ, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की जो ताकत होती है वो क्षेत्र के विकास में हमको आगे बढ़ाती है, क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती है। जो जन समुदाय आज आप देख रहे थे, पार्टी का जो स्वरूप देख रहे थे, यहाँ सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लांजी क्षेत्र के जनता जनार्दन, क्योंकि मैंने सबको बुलाया था, क्या अपना क्या पराया, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या छोटा क्या बड़ा, हमारे लोगों ने सबको आमंत्रित किया था और सब लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ आए भी थे। मतलब मैं नहीं, आज भी मैं चुनाव लड़ूंगा अथवा नहीं लड़ूंगा,
और भी अपने लोगों से चर्चा करके, क्योंकि चुनाव अकेले के बस का काम नहीं है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि अकेले के दम पे मैं चुनाव लड़ने का निर्णय कर सकूं। सामूहिक निर्णय मैंने कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं से पूछा था, आज जनता के बीच में भी अपनी बात रखा है, जनता के बीच में भी अपनी चर्चा किया है, और भी अन्य लोगों से चर्चा करके अपनी पार्टी से निवेदन करूंगा, आवेदन करूंगा कि एक बार पुनर्विचार लांजी विधानसभा सीट पे करे, और नहीं तो उसके बाद एक बार फिर और वरिष्ठों से राय करके जो होगा फिर आगे कदम बढ़ाऊंगा। यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है और राजकुमार कर रहे जी की टिकट वापस नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? क्या आप भाजपा का साथ देंगे राजकुमार कर रहे जी को जिताने के लिए? देखिए, भाजपा शब्द की तो जहाँ तक बात है, मैं भी भाजपा हूँ, मैं भाजपा से बाहर नहीं। यदि मुझे लड़ना भी पड़ा निर्दलीय रूप में, यदि लड़ने की स्थिति बनी भी, तो भी मैं चुनाव के बाद भाजपा के साथ हूँ। हो सकता है पार्टी मुझे निष्कासित कर देगी यदि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाव को निष्कासित पार्टी कभी नहीं कर सकती, और मैं हमेशा कार्यकर्ता भाव के साथ पार्टी के भीतर हूँ। यदि निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और यदि चुनाव लांजी की जनता ने मुझे जिताया, तो भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के लिए। कुछ जनचर्चाओं में ये जनचर्चा मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चल रही, बाकी मेरी तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का इस समय रमेश के लिए और इस जन्म में संभव नहीं है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आप चल अपना हो गया काम।